हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के बारे में देखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल्स है। सो ईच वीडियो में हम वन बाय वन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल देखेंगे। सो हमारा पहला सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, वो है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। उसको हम वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं और उसको क्लासिक लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारे वाटरफॉल मॉडल के डिफरेंट फेसेस है। जनरली सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है वो हमको ये बताता है कि हमारी जो भी एक्टिविटी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसके बाद कौन सी नेक्स्ट एक्टिविटी हमको करनी है। सेम एज इट इज़ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि हमको लीनियर वाइज जाना होगा और सिक्वेंस वाइज जाना होगा। जो हमारा पहला फेज़ है वो है कम्युनिकेशन फेज़, जहाँ पे हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज होता है, जहाँ से हमारा पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। अब इस फेज़ में हम क्या करते हैं, हम कस्टमर से मिलते हैं और वहाँ से हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। कम्युनिकेशन फेज़ में रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर आप रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करते हो तो आप स्पेसिफिक जो भी फंक्शनैलिटी जो भी सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए वो एट द एंड आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। जितना आप प्रिसाइजली रिक्वायरमेंट गैदर करोगे उतना ही आगे के फेज़ में बेटर होगा आपके लिए। आफ्टर आपने कम्युनिकेशन कर दिया, रिक्वायरमेंट ही गैदर कर दिए, उसके बाद आता है प्लानिंग। रिक्वायरमेंट गैदर हो गया, उसके बाद हमको प्लानिंग करना है। ओके, हमारे पास फीचर्स आ गए कि ये सॉफ्टवेयर है, उसमें ये सारी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, बट अब कैसे करेंगे, उसका कुछ प्लानिंग होना चाहिए। अगर हम प्लानिंग के बिना जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो टाइम में कंप्लीट भी ना हो और शेड्यूल भी हमारा आउट ऑफ हो जाए और बजट भी आउट ऑफ बजट हो जाए। वो टाइप के रिस्क हो जाएंगे, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ओवरऑल एस्टिमेशन निकालते हैं कि कितना कॉस्टिंग होगा, कितना एफर्ट्स हमको लगाना पड़ेगा, कितने लोग इसमें चाहिए, उस सारी चीज़ का हम एस्टिमेशन करेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स है जो हमको सपोर्ट करती है ये पूरा एस्टिमेट करने के लिए, जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब आप अगर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो 6 मंथ में कंप्लीट करना है तो पहले 15 दिन आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे, दूसरे 10 दिन आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे, उस टाइप का एक शेड्यूल बनाना होगा आपको। वो टेंटेटिव होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको फॉलो करना होता है। अगर आप फॉलो कर पाते हैं देन दैट इज़ वेरी गुड। अगर 1-2 दिन ऐसा निकल जाता है देन इट इज़ फाइन, बिकॉज हम जनरली जब भी हम शेड्यूल है पूरा का पूरा जो टाइम है वो कस्टमर को देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ऐड करके ही देते हैं ताकि हम पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट कर पाए। शेड्यूलिंग भी हम ये प्लानिंग फेज़ के अंदर ही करते हैं। उसके बाद आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मतलब जो भी हमने प्लान किया उस हिसाब से हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ चल रही है कि नहीं, उसको ट्रैकिंग करना, उसको कंट्रोल करना, मीन्स ओवरऑल मॉनिटरिंग करना। वो सारी 3 चीज़ें प्लानिंग फेज़ में होती है। प्लानिंग हो गया, अब डिज़ाइनिंग पार्ट में आते, वो होता है हमारा मॉडलिंग फेज़। हमारा तीसरा फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड दी मॉडलिंग, जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं पूरा का पूरा जो भी हमने बनाया है, जो भी प्लान बनाया है, जो भी शेड्यूल बनाया है, वो उसका पूरा का पूरा डीप एनालिसिस होता है। उसमें कोई एरर तो नहीं है ना, वो सब हम चेक करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं डिज़ाइनिंग में, जहाँ पे हम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग बनाते हैं। डिफरेंट डायग्राम्स हम ऐड करते हैं। इस हिसाब से पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर रेडी होता है मॉडलिंग फेज़ में। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे पूरा प्रोजेक्ट का, पूरा सॉफ्टवेयर का। तो जहाँ पे इम्प्लीमेंट कोडिंग स्टैंडर्ड भी हम फॉलो करते हैं, जो भी कोडिंग प्रिंसिपल्स है वो सारे हम फॉलो करते हैं। जब कोडिंग करते हैं तब कंपनी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सब हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। कोडिंग होने के बाद हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में क्या होता है कि जनरली अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। उसको वो हम मॉड्यूल बोलते हैं। मॉड्यूल वाइज हम टेस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। अब एक पूरा प्रोजेक्ट का मैंने 5 मॉड्यूल बना दिया, राइट।
सो पांचों का हमको यूनिट टेस्टिंग करना पड़ेगा। वो कौन करता है? जनरली जो भी डेवलपर होता है, जब वो कोड करता है उस टाइम पे वो यूनिट टेस्टिंग कर ही देता है ताकि जो कोडिंग रिलेटेड एरर्स है वो निकल जाए। उसके बाद हम 5 मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज एट द एंड हमको एज अ होल कस्टमर को डिलीवर करना होता है, राइट। सो अब हमने 5 पूरा का पूरा जो 5 मॉड्यूल था वो इंटीग्रेट किया। उस टाइम पे हमको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना होता है ताकि जो भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो उनमें इंटरफेस रिलेटेड एरर और अदर एरर जनरेट तो नहीं हो रही है ना, वो सब हम चेक करते हैं, उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, एज अ सिस्टम होल हम टेस्टिंग करते हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स है, वो हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कंस्ट्रक्शन फेज में कोडिंग एंड टेस्टिंग आता है, एंड एट लास्ट आता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मीन्स आपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया वो अब हम कस्टमर के एनवायरनमेंट में हम डिप्लॉय करेंगे। मीन्स जो भी कस्टमर का पीसी है, जो भी कस्टमर के रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज में हम उसको नाउ डिप्लॉय करेंगे। सो एट द एंड वी डिलीवर दी सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट टू अवर कस्टमर। डिलीवर करने के बाद हम सपोर्ट भी देते हैं, लाइक अगर कस्टमर को कुछ एरर आ रही है और कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है तो हम उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और हम फीडबैक भी लेते हैं कि लाइक कैसा चल रहा है, क्योंकि नाउअडेज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आर देयर एंड more companies are focusing on feedback, they are taking the feedback. So okay, या कस्टमर को भी ऐसा लगता है कि ये कंपनी को मेरी ज़्यादा परवाह है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली उनके कांटेक्ट में रहते हैं और फीडबैक लेते रहते हैं। सो वो आता है पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट फेज। सो ये सारी पूरी की पूरी साइकिल है जो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं उसको। जैसे कि मैंने बोला, कम्युनिकेशन फेज में हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट आपने गैदर की उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग हम यहाँ पे करते हैं, दैट इज़ दी एसआरएस रिपोर्ट बनाते हैं। अब ये एसआरएस रिपोर्ट क्या है? दैट इज़ दी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस रिपोर्ट में हम जो भी डिफरेंट यूज़र्स है, उसकी क्या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ है, कौन कौन से डिफरेंट फीचर है, डिफरेंट डायग्राम लाइक क्लास डायग्राम होता है, देन डेटा फ्लो डायग्राम होता है, यूज़ केस डायग्राम होता है, एक्टिविटी सीक्वेंस डायग्राम, वो सारे डायग्राम हम ऐड करते हैं और एक पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाते हैं। तो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे नहीं जाते हैं, पहले हम पूरा का पूरा ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं जहाँ से पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमको इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइनिंग फेज में इंक्लूड करनी है। ओके, सो वो रिपोर्ट ऑलवेज हेल्प करता है वैलिडेट और वेरिफिकेशन के लिए एट द एंड। ओके, सो कम्युनिकेशन में हम एसआरएस रिपोर्ट भी बनाते हैं। प्लानिंग फेज में हम ओवरऑल प्रोग्रेस देखते हैं, लाइक जो भी हमने प्लान किया उस हिसाब से हमारा प्रोग्रेस जा रहा है कि नहीं, और हमारा शेड्यूल है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं। सो वो हमारा प्लानिंग फेज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडलिंग फेज, जहाँ पे हम जो भी रिक्वायरमेंट हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में मेंशन की है, नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रक्चर। ओके, जो भी हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की है एसआरएस डॉक्यूमेंट में, अब हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे यूज़ होता है, मतलब हम डायग्राम बनाते हैं, आइदर वी कैन यूज़ द प्रोटोटाइप ऑल्सो। अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, राइट। सो प्रोटोटाइप क्या करता है? वो हेल्प करता है एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो जो भी रिक्वायरमेंट है उसका हम स्ट्रक्चर वे में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो मॉडलिंग फेज में होता है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम कोडिंग और टेस्टिंग करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग भी हम अप्लाई करते हैं, दैट इज दी यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। ये सारे टेस्टिंग हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में सारे देखेंगे। लास्ट आता है डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे हम डिलीवर करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, फीडबैक भी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दैट वी डू, दैट इज़ द मेंटेनेंस, जहाँ पे हम मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। सो 3 टाइप्स के मेंटेनेंस होते हैं। फर्स्ट इज़ अ करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस मीन्स अगर कोई डेवलपमेंट फेज में कोई एरर डिस्कवर नहीं हो रही है तो वो सारी एरर्स को डिस्कवर करना और उसको करेक्ट करना, उसको बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस, राइट। सो जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेवलपमेंट फेज में आपने कुछ एरर है वो डिटेक्ट नहीं की और बाद में जाके वो एरर डिटेक्ट हो रही है, सो उसको करेक्ट करना, इट इज़ कॉल्ड द करेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस मीन्स आपकी जो भी अभी की फंक्शनैलिटी है उसको एनहांस करना,
अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वेस्ट, कस्टमर बोलता है कि मुझे ये फंक्शनैलिटी है, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, सो वो एक्सटेंशन हुआ, आप एनहांस कर रहे हो उस फंक्शनैलिटी को, सो उसको बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। लास्ट आता है एडेप्टिव मेंटेनेंस। एज द वर्ड सजेस्ट, एडेप्टिव मीन्स वी आर एडेप्टिंग समथिंग न्यू। सो अगर आपको कोई न्यू एनवायरनमेंट में कन्वर्ट होना है या पोर्ट करना है, आपको चेंज करना है, सो उस टाइम पे भी आपको जो मेंटेनेंस लगता है उसको बोलते हैं एडेप्टिव मेंटेनेंस। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल। अब ये मॉडल हम यूज़ कब करते हैं? सो ये मॉडल जब भी आपकी रिक्वायरमेंट पहले से भी पता हो, क्लियर हो एंड फिक्स हो, तभी आप ये मॉडल यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत फ्यूचर में प्रॉब्लम होंगे। सो पहले से ही आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए कंटिन्यूअसली, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी आपकी प्रोजेक्ट डेफिनेशन है वो स्टेबल होनी चाहिए। जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मतलब वाटरफॉल मॉडल तभी यूज़ होता है जब को आप सब पता होता है पहले से ही कि आप ऐसा करोगे, उस वे में आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर पाओगे और उस टाइप के सिनारियो में ये सूटेबल है। कोई भी रिक्वायरमेंट में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, लाइक मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि कस्टमर कुछ और बोलना चाहता था, आप कुछ और बना के दे रहे हो। सो दोज काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी मस्ट बी नॉट देयर। एक्सपर्टाइट पीपल होने चाहिए, जो भी एक्सपर्ट्स है वो इस टीम में काम करने होने वाले हो, और आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए और वो फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका प्रोजेक्ट शॉर्ट मतलब स्मॉल होना चाहिए। It is not suitable for the large and the medium size project. Whenever the small size project are there, at that time you can use the waterfall model. So इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के ही आपको मॉडल सिलेक्ट करना है। अगर आपको सब कुछ पहले से पता है तभी आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हो। इन रियल टाइम वी कैन से इट इज़ अ ट्रेडिशनल मॉडल। अभी हम रियल टाइम में वाटरफॉल मॉडल नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कंटिन्यूसली चेंज होती है, एंड अगर हमको न्यू फीचर ऐड करना हो तो भी इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो कौन कौन से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वाटरफॉल मॉडल के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और नीचे बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो भी अपडेट है वो आप तक आती रहे। थैंक यू ऑल, बाय बाय।